सिद्धलिंगप्पा, लेकिन मुझे पता है वो कहती है कि तुम मुझ पर कोई पैसे ही खर्च नहीं करते, इसलिए वो मुझे अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के आगे परोसने की बात कर रही थी। चंद्रकला की बात सुनकर सिद्धलिंगप्पा चिढ़ सा गया। वो उससे बोला, तुम सिर्फ मेरी हो चंद्रकला, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी और इंसान तुम्हें झूठा करे। इस पर चंद्रकला बोली, अगर तुम मेरे इतनी ही सच्चे आशिक हो तो फिर और पैसे उड़ाया करो मुझ पर। चंद्रकला की बात सिद्धलिंगप्पा के दिल पर लग गई थी। उसने ठान लिया था कि वो उसके लिए और पैसे लेकर जरूर आएगा। उस रात जब सिद्धलिंगप्पा घर पहुंचा तो उसकी बीवी गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ मुंह मार कर आया है तू? सिद्धलिंगप्पा उसकी बात पर ध्यान दिए बिना घर के अंदर घुस गया। उसकी बीवी पीछे पीछे आने लगी। मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ और तू है कि तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं तेरे लिए काफी नहीं हूँ ना, जो तू आए दिन दूसरी लड़कियों के पीछे भागता रहता है। सिद्धलिंगप्पा का दिमाग अपनी बीवी की बात सुनकर भड़क गया। वो उससे बोला, तू है ही इतनी ठंडी कि मुझे तेरे पास आने का मन ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी भड़क गई। वो उससे बोली, हाँ सही बात है, बच्चे होने के बाद किसी को भी अपनी बीवी कहाँ अच्छी लगती है। लेकिन तू मेरी एक बात सुन ले, अगर तू अपनी कमाई बाजारू औरतों पर उड़ाता रहा ना तो मैं एक दिन तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बड़बड़ाता हुआ सिद्धलिंगप्पा बोला, तो चली जाना, कम से कम मुझे तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। सिद्धलिंगप्पा की बीवी थी, बच्चे थे, लेकिन उसे उन दिनों उनका कोई होश नहीं रहता था। उसका दिमाग तो इसी बात पर टिका रहता था कि वो कैसे चंद्रकला को खुश कर सकता था। फिलहाल उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, वो कैसे भी करके चंद्रकला पर और पैसा खर्च कर सके ताकि उसकी मालकिन उसे किसी और ग्राहक के साथ न सुलाए। पर सिद्धलिंगप्पा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करेगा। वो अपनी सोच में डूबा हुआ ही था कि उसे अपने पलंग के नीचे एक पेटी दिखी। सिद्धलिंगप्पा उस पेटी को आंखें गड़ाए देखे जा रहा था। तब उसकी बीवी पीछे से आई और कहने लगी, इस पेटी की तरफ अपनी नीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। ये पेटी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये मैं अपने मायके से लेकर आई थी। अपनी बीवी की बात सुनकर उसका दिमाग थोड़ा सा ठनका। उसकी मर्दानगी पर जैसे चोट पहुंची हो। वो उससे बोला, हाँ सब कुछ तो तू अपने बाप के यहाँ से लेकर आई थी, मैंने तो तुझे कुछ दिया ही नहीं है, और बातें तो तू ऐसी करती है जैसे तेरा बाप कहीं का कोई राजा हो। इस पर उसकी बीवी बोली, मेरा बाप तेरे जैसा भिखारी तो नहीं है कम से कम। और ये कहकर उसकी बीवी अंदर चली गई। सिद्धलिंगप्पा अच्छे से जानता था कि उसमें उसकी बीवी के गहने रखे थे। ये गहने उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संभाल कर रखे थे। सिद्धलिंगप्पा ने इरादा कर लिया था कि वो इस पेटी से ही चंद्रकला के ऊपर पैसे उड़ाने वाला था। जब रात में सिद्धलिंगप्पा की बीवी और बच्चे सो रहे थे, तब सिद्धलिंगप्पा ने धीरे से वो पेटी खोली और उसमें से अपनी बीवी का कंगन निकाल लिया। उसने उस कंगन को हाथों में धीरे से उछाल कर देखा। वो उसका वजन नापना चाहता था। वो अपने आप से बोला, इतने पैसों से तो मैं आराम से महीने भर चंद्रकला को अपने लिए रख सकता हूँ। सिद्धलिंगप्पा की आंखों में उस वक्त हवस थी। हवस ऐसी ही चीज होती है। सेक्स की इच्छा जिस भी इंसान के दिल में घर कर लेती है, वो इंसान फिर किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उसे बस वो औरत दिख रही होती है जिसके हुस्न से वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। सोचिए, जो सिद्धलिंगप्पा एक वैश्या के लिए अपनी बीवी के गहने बेच सकता था, वो आगे जाकर उसके लिए क्या क्या नहीं कर सकता था। प्यार में डूबे ऐसे बेवकूफ आशिक अक्सर खूनी राहों पर भी चल पड़ते हैं। सिद्धलिंगप्पा के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्या करने वाला था सिद्धलिंगप्पा? क्या थी वो खूनी राह जिस पर चंद्रकला उसे धकेलने वाली थी? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।
सिद्धलिंगप्पा चंद्रकला के प्यार में पड़ता जा रहा था। वो उसके प्यार में इस हद तक गिर गया था कि उसने अपनी बीवी के जेवर तक बेच दिए थे। वो उन जेवरों से आए पैसों को लेकर चंद्रकला के कोठे पर गया। वो वहां पहुंचा तो चंद्रकला और उसकी मालकिन दोनों ही वहां खड़े थे। सिद्धलिंगप्पा बड़े स्टाइल से किसी हीरो की तरह वहां गया और पैसे मालकिन के पास में पटक दिए। ये ले तेरे पैसे, और अब याद रखना कि महीने भर के लिए चंद्रकला मेरी है। अगर तूने इसे किसी और को हाथ भी लगाने दिया तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। पैसे देखकर उस मालकिन की आंखों में चमक आ गई थी। वो उससे बोली, चंद्रकला तो आपकी है, मैं किसी को क्यों उसे हाथ लगाने दूंगी। तुम जब तक चाहो उसे अपने पास रखो। चंद्रकला ने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था कि तवायफों के पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि उसने असल जिंदगी में ऐसा कुछ होते हुए देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इस हद तक भी जा सकता था। वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धलिंगप्पा एक मामूली आदमी था और उसके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान काम नहीं था। जब वो सिद्धलिंगप्पा को अपने कमरे में लेकर गई तब उसने उससे पूछा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? सिद्धलिंगप्पा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें पता है चंद्रकला, मैं आज तक सोचता था कि मेरी बीवी किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरा चैन छीनने के लिए आई है, लेकिन मुझे आज पता चला कि वो बहुत काम की है। चंद्रकला से सिद्धलिंगप्पा का ये सस्पेंस अब सहा नहीं जा रहा था। वो उससे बोली, ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारी बीवी ने? बातें घुमाए बिना बताओ ना। सिद्धलिंगप्पा उससे बोला, अरे मेरी जान, तू गुस्सा क्यों होती है? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं मेरी बीवी के गहने बेचकर तेरे लिए पैसे लेकर आया हूँ। उसकी बात से चंद्रकला की आंखें चमक गईं। उसे यकीन होने लगा था कि सिद्धलिंगप्पा उसके प्यार में पड़ता जा रहा था। वो अब सोचने लगी थी कि वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती थी। सिद्धलिंगप्पा को उसने शराब पिलानी शुरू की। वो उससे बोली, सिद्धलिंगप्पा, तुम्हें पता है, मैंने इस कोठे पर कई आदमियों को आते हुए देखा है। मेरी कई सहेलियां रोती रहती हैं और कहती हैं कि आदमी अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम बहुत अलग हो। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। सिद्धलिंगप्पा चंद्रकला की वो बात सुनकर जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। किसी भी आदमी के लिए किसी खूबसूरत जवान औरत का ऐसे कहना उसे अलग ही दुनिया में पहुंचा सकता है। सिद्धलिंगप्पा के साथ भी वही हो रहा था। उसने चंद्रकला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है? उसकी बात सुनकर चंद्रकला ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उससे सेडक्टिव आवाज में बोली, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं खुद करवा सकती हूँ। उसके बाद उसने एक एक करके सिद्धलिंगप्पा के बदन से कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सिद्धलिंगप्पा के जैसे तन बदन में आग सी लग रही थी। चंद्रकला उसे जहां जहां छू रही थी वहां वहां उसके शरीर में गर्मी आ रही थी। उसके बाद उसने खुद अपने कपड़े उतारे और अपने बदन को उसके बदन से मिला दिया। आज तक सिद्धलिंगप्पा सब कुछ करता था और वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन आज चंद्रकला खुद अपनी हवस के पंछी को मजे दिलवा रही थी। उसने सिद्धलिंगप्पा को खुशी दी जिसकी तलाश में वो वहां आया करता था। सिद्धलिंगप्पा को भी चंद्रकला से प्यार सा ही हो गया था। वो उससे रोज मिलने आता, उसके साथ घंटों रहता। उसकी बीवी को उसका ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ना ही सिद्धलिंगप्पा के परिवार वालों को उसका यूं बार बार चंद्रकला के पास जाना ठीक लगता था। एक बार उसके भाई ने उससे कहा, सिद्धलिंगप्पा, तेरी बसी बसाई गृहस्थी है, तेरी बीवी है, बच्चा है, फिर क्यों तू उस दो कौड़ी की औरत के पास पड़ा रहता है? अपने भाई की बात सुनकर सिद्धलिंगप्पा को बहुत गुस्सा आया। वो उससे बोला,
अपनी जबान संभाल कर बात करो। मुझे चंद्रकला से प्यार है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सिद्धलिंगप्पा के मुंह से ये बात सुनकर तो उसके भाई के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वो उससे बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है सिद्धलिंगप्पा। जो औरत 1000-2000 रुपयों के लिए किसी के आगे नंगी हो जाती है तो उससे प्यार करता है। तुझे क्या लगता है वो बस तुझे प्यार का वादा करती होगी? सिर्फ तुझसे कहती होगी कि उसे तुझसे प्यार है। तूने कभी सोचा है कि वो कितने आदमियों के साथ सोती होगी? उसका भाई उससे चंद्रकला के बारे में बातें कहे जा रहा था और सिद्धलिंगप्पा चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था। हालांकि उसके मन में बार बार आ रहा था कि वो अपने भाई का मुंह बंद करवा दे, लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसका भाई पूरी तरह से गलत नहीं था। उसका भाई उससे आगे बोला, क्या तूने कभी सोचा नहीं कि जिस औरत ने पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का सौदा किया वो कैसी होगी? अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो क्या वो ऐसे काम करती? अरे तू ऐसी औरत के लिए अपनी बीवी और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा। सिद्धलिंगप्पा को अपने भाई की बात सही लगी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि चंद्रकला पैसों के लिए एक घटिया काम करती थी, इसलिए कुछ दिनों से उसका उसके साथ मन कम लग रहा था। एक रात अपने बिस्तर पर सिद्धलिंगप्पा के जिस्म को चूमते हुए चंद्रकला उससे बोली, सिद्धलिंगप्पा, आजकल तुम बहुत चुप चुप से रहते हो। पहले तो मुझसे हर रोज मिलने आते थे, लेकिन आजकल तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही आते हो। ऐसा क्यों? चंद्रकला उससे बातें तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके बदन को चूमने में लगा हुआ था। उसका हाथ अब उसकी पैंट तक गया। उसने उसकी पैंट उतारनी चाही तो सिद्धलिंगप्पा ने उसे रोक दिया। चंद्रकला समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगी। चंद्रकला ने उससे कहा, क्या अब तुम्हारा मन मुझसे उठ गया है सिद्धलिंगप्पा? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गई है, या मेरी जवानी चख चख कर तुम बोर हो गए हो? चंद्रकला सिद्धलिंगप्पा से सवाल किए जा रही थी और वो यही सोच रहा था कि वो उसे जवाब दे तो दे कैसे। चंद्रकला के दिल में एक अजीब सा डर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ से एक ऐसा आशिक जाने वाला था जो उसके ऊपर खूब पैसे उड़ाया करता था। उसने कई ऐसी कहानियां सुन रखी थी अपने कोठे में, जहां औरतों से एक बार दिल भर जाने के बाद आदमी उसे दोबारा पूछता भी नहीं था। चंद्रकला को डर था कि कहीं सिद्धलिंगप्पा भी उसके साथ यही तो नहीं करने वाला था। सिद्धलिंगप्पा चुप था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो उससे बोला, मैं तुमसे एक सवाल करूं? चंद्रकला उससे बोली, एक क्या? तुम मुझसे जितनी चाहो उतने सवाल कर सकते हो। सिद्धलिंगप्पा के दिमाग में जो सवाल था उसे नहीं पता था कि वो कैसे उससे इस तरह से करे कि उसे बुरा न लगे। वो उससे बोला, तुम्हें यूं हर दूसरे दिन नए आदमी के साथ सोने में मजा आता है? चंद्रकला को सिद्धलिंगप्पा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उससे बोली, ये कैसा सवाल है? किसी को कैसे मजा आ सकता है हर रोज एक नए इंसान के साथ सोने में? इस पर चिढ़ते हुए सिद्धलिंगप्पा बोला, अगर तुम्हें मजा नहीं आता तो तुमने पैसे कमाने के लिए ये रास्ता क्यों चुना? चंद्रकला सिद्धलिंगप्पा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब जैसे कुछ चल रहा था। उसकी जिंदगी जैसे उसे फ्लैशबैक में जाती हुई दिख रही थी। वो उससे बोली, तुम्हें क्या लगता है सिद्धलिंगप्पा, कोई भी औरत अपनी मर्जी से ऐसे किसी काम में आएगी? सिद्धलिंगप्पा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे एक दर्द दिख रहा था। वो उससे बोला, अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई तो कैसे आई हो? चंद्रकला उससे बोली, वो एक बहुत लंबी कहानी है सिद्धलिंगप्पा, मैं तुम्हें किसी और दिन वो सुनाऊंगी। सिद्धलिंगप्पा से सब्र नहीं हो रहा था। वो उस कहानी को सुनना चाहता था। उसने जब चंद्रकला से कहा कि वो अभी ही वो कहानी सुनना चाहता था, तो चंद्रकला ने उसे कहानी सुनाना शुरू किया। चंद्रकला की उस कहानी का सिद्धलिंगप्पा पर कुछ ऐसा असर पड़ा था कि उसके बाद वो एक खूनी राह पर निकल गया था। ऐसा क्या था चंद्रकला की कहानी में कि जिसने उसको गैर मर्दों को अपना जिस्म परोसने पर मजबूर कर दिया?
जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।